what company name is what? XYZ Company Limited is making sales of rupees 16 lakhs. 16 lakh का sales है and it extends a credit of 90 days. Credit period कितना बेटा? 90 days to its customer. Okay. मतलब ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट सिनारियो हो गया. दिस इज व्हाट? प्रेजेंट सिनारियो, मतलब प्रेजेंट पॉलिसी हो गई आपकी. ठीक है, 16 लाख का सेल्स है, 90 डेज का क्रेडिट है अपने कस्टमर्स को. ओके, नो प्रॉब्लम. हाउएवर, in order to overcome the financial difficulties, however what beta, in order to overcome the financial difficulties, जो financial difficulties है उसको overcome करने के लिए it is considering to change the credit policy. हमने क्या बोला? हमने क्या सोचा कि भाई हमको क्रेडिट पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा. what it is considering to change the credit policy. so the proposed terms of credit and expected sales are given below. तो जो भी proposed terms है क्रेडिट का और expected sales वो नीचे दिया है. एज्यूम क्या करना है आपको? 360 डेज इन अ ईयर है. 360 डेज इन अ ईयर एज्यूम करना है. डेज में है ना, तो डेज में तो हमने एज्यूम किया कि 360 डेज इन अ ईयर. 365 होता है बट इधर एज्यूम करना है 360 डेज. चलो, तो पॉलिसी 1 75 डेज का पॉलिसी है. पॉलिसी 2 60 डेज क्रेडिट पीरियड दे रहा है. पॉलिसी 3 में 45 डेज है. पॉलिसी 4 में 30 डेज है. सेल्स हमारा 75 डेज का होगा तो 15 लाख सेल हो जाएगा. तो देख रहे हो ना, पहले प्रेजेंट में 90 डेज का पॉलिसी था तो सेल्स आपका 16 लाख था. अब आप क्रेडिट पीरियड कम कर रहे हो टू ओवरकम द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, तो आपका सेल भी तो कम हो रहा है. तो देखते हैं उसके बेसिस पे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, या ऐसा नहीं कि और ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी में पहुंच जाओ. ठीक है, तो लेट्स सी. द कंपनी हैज वेरिएबल कॉस्ट. कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 80% है और फिक्स कॉस्ट उसका 1 लाख है. ओके, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%. बराबर है. 15% का क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि भाई आपने अगर यहाँ क्रेडिटर, ये जो रिसीवेबल में पैसा ना ब्लॉक करते, रिसीवेबल में पैसा ब्लॉक करने के बजाय आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो आप 15% तक कमा सकते थे. या फिर आपने समझो ये रिसीवेबल्स के लिए आपने माल बेचा है तो माल खरीदा भी रहेगा ना. खरीदने के लिए आपने माल लोन पे खरीदा है तो वो लोन का कॉस्ट जा रहा है. बराबर है, तो वो लोन का कॉस्ट जा रहा है, लेकिन पैसा आने में टाइम लगेगा, वो सब रहेगा. तो भाई अपना एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ही है ना. अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते उसको तो कम से कम अच्छा रिटर्न आता. तो उसके बेसिस पे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, जिसको आप दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करके दिया रहता है. तो ये याद रखो, जो कि थियरी में काफी अच्छी तरीके से बताया मैंने, और सब थियरी मैंने अपलोड कर दिया. एवरी थियरी, हर चैप्टर की थियरी अपलोडेड है, तो टेंशन नहीं लेना. बराबर, थियरी तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए. थियरी, फॉर्मूला, स्टेप्स, बराबर है, क्योंकि बहुत काम आएगा वो एग्जाम में, याद रखना. इवेल्युएट और सबका इसलिए वीडियो अपलोड कर दिया है ताकि भूल भी गया है तो रिव्यू मार लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा. इवेल्युएट डिफरेंट पॉलिसीज एंड इंडिकेट विच पॉलिसी. आपको इवेल्युएट करना है डिफरेंट पॉलिसीज एंड इंडिकेट विच पॉलिसी शुड बी ऑप्टेड बाय द कंपनी. तो आपको इवेल्युएट करना है और देखना है कौन सा पॉलिसी ऑप्ट करना चाहिए हमको, कि 90 डेज का ऑप्ट करना चाहिए कि 75 डेज, क्या ऑप्ट करना है. तो अब उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. समझा? मालूम पड़ा? तो चलो कैलकुलेशन करते हैं. बराबर है, थियरी अपलोड किया बेटा. यस यस बच्चा, अपलोड किया, 2-3 दिन पहले अपलोड किया रहेगा, देख लेना यूट्यूब पे रहेगा वो. तो क्या और भी सब्जेक्ट रहते हैं ना, तो सब्जेक्ट्स वाइज रहता है, तो उसको थोड़ा रिव्यू करना देखना पड़ेगा. देख उसमें है, रहता है, हेडिंग डाला रहता है मैंने, FM ऐसा दिखेगा, FM करके. ठीक है, चलो तो आ जाओ, लेट्स सॉल्व द सम. फॉर दैट आई विल शेयर द स्क्रीन. बेटा एकदम कॉमन फॉर्मेट है. कंपनी का नाम डालो, XYZ कंपनी लिमिटेड. स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? क्रेडिट पॉलिसीज. देन नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी. ठीक है, प्रेजेंट पॉलिसी. उसके बाद प्रपोज्ड में आपके पास कितनी पॉलिसीज है? प्रपोज्ड में देयर आर 4 प्रपोज्ड पॉलिसीज. ठीक है, तो चलो प्रपोज्ड पॉलिसीज. प्रेजेंट और प्रपोज. अब बच्चा जो प्रेजेंट पॉलिसी है आपकी, प्रेजेंट पॉलिसी वो 90 डेज की है.
प्रपोज्ड में भी आपके पास कितना है बेटा? प्रपोज्ड में आपके पास 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 प्रपोज्ड पॉलिसी। चलो, तो इसमें फर्स्ट कितने डेज के लिए बेटा? 75 डेज। सेकेंड पॉलिसी फॉर 60 डेज। थर्ड वन इज फॉर व्हाट? 45 डेज। एंड लास्ट वन इज व्हाट? ये थर्ड वन का जरा ये थर्ड तो डाल दू। थर्ड वन इज फॉर 45 डेज और लास्ट वन सबसे कम डेज के लिए भाई 30 डेज। कितना? 30 डेज। व्हाट इट? क्लियर है? बराबर है कि नहीं? हो गया डन? अब आप डायरेक्टली अगर देखोगे ना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन देख के आप एक जजमेंट तो लगा सकते हो कि भाई प्रेजेंट पॉलिसी, अगर आप देख रहे हो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख के आपका एक जजमेंट लग सकता है कि प्रेजेंट पॉलिसी 90 डेज का है लेकिन 16 लाख का सेल्स है, बाकी सब में पीरियड कम हो रहा है तो सेल भी कम हो रहा है। तो इससे एक जजमेंट आ सकता है कि हो सके मे बी ये सब अपने लिए बेनिफिशियल ना हो क्योंकि सेल्स कम हो रहा है। लेकिन देखेंगे ना, अगर किसी में आपको बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट ऑप्शनल, वो बेनिफिट हम ले सकते हैं। प्रेजेंट से ज्यादा बेनिफिट होगा तो वो एडॉप्ट कर लेने का बेटा, ऑप्ट करने का। बट वो तो कैलकुलेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा ना कि बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये पूरा अपना फंडा क्लियर। प्रपोज में आपके पास 4 पॉलिसीज है, 1 2 3 4। आ जाओ, अब एक एक करके जो फॉर्मेट है अपना उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ए में क्या करते हो बेटा आप? सबसे पहले क्या लिखते हो? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। सबसे पहले आप निकालते हो बेटा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। चल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हाँ, उसमें सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सेल्स। मतलब पहले क्या होता है? यूनिट्स, फिर जो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो लेते हो। बट इधर यूनिट्स और सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेने की जरूरत क्या है? सेल्स तो डायरेक्टली दिया है ना, तो डायरेक्ट स्टार्ट करो सेल्स से। देखो सेल्स आपको डायरेक्टली दिया है, इट इज गिवन डायरेक्टली मैन। सी हियर, इट इज गिवन डायरेक्टली 16 lakhs। वाओ, डायरेक्टली 16 lakhs। अबे किधर जा रहा है? ये देखो 16 lakhs, 15 lakh, 1450, 1425, 1350 डायरेक्टली दिया है यार। और क्या चाहिए? बराबर है, मालूम पड़ा? तो यूनिट्स का भी टेंशन नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐसा भी टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, तो डायरेक्टली ले लो। ठीक है, तो सेल्स अपने पास डायरेक्टली दिया है, तो फर्स्ट वन स्टार्ट विथ सेल्स। हाँ, यूनिट्स का कुछ फंडा होता, पर यूनिट का फंडा होता तो यूनिट्स लिख देते, यूनिट्स फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट देन सेल्स। बट ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है रे बाबा, तो डायरेक्ट सेल्स लिखो ना। चलो, तो प्रेजेंट पॉलिसी का सेल्स कितना अपना? 16 lakhs। वाओ, हाउ? फिर दूसरा क्या है? 15 lakhs। क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट 14,50,000। उसके बाद थर्ड पॉलिसी में कितना हो गया सेल्स? 14,25,000। और लास्ट पॉलिसी में कितना है? 13,50,000। यस, डन इट। चलो, सेल्स के बाद क्या करते हो आप? सेकंड लेस क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट, यू ऑल नो। उसके बाद आप करते हो लेस वेरिएबल कॉस्ट। अरे बाबा, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है रे बाबा? भाऊ कितना परसेंट है वेरिएबल कॉस्ट? क्वेश्चन में दिया है ना 80%। देखो इधर, सी हियर, ये देखो इधर दिया है, बच्चा दिया है, कंपनी हैज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80%। कैन यू सी इट? यस सर, आई कैन सी इट, 80%। तो चलो निकाल लो वेरिएबल कॉस्ट 80%। निकलेगा तो सेल्स के ऊपर ही निकलेगा, कॉमन फंडा है बेटा। वेरिएबल कॉस्ट 80% एट द रेट ऑफ 80%। चलो निकालो सब लोग 80%। 16 लाख का 80% कितना होता है?
वेरी गुड बेटा, 12,80,000, शाबाश। कैसे आया? एक स्टेप लिख देता हूं मैं। कितना है? 16 लैक्स। लैक्स को एल लिख रहा हूं, एल एल लगा दिया मैंने इधर, 16 लैक्स। बड़ा शॉर्टकट में 16 लाख का 80%। चलो 15 लाख का 80% कितना हो गया? 12 लैक्स। 14 लाख 50,000 का 80% कितना होगा? 11 लाख 60,000। वेरी गुड। देन 14 लाख 25,000 का, यस, 11 लाख 40,000। वेरी नाइस। फिर बचा क्या इसका? 10 लाख 80,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है। बाकी लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ अगर एरर हुआ कैलकुलेशन में तो तुरंत बताने का। वेरी गुड आर्यन, शाबाश, वेल डन आर्यन, बराबर। चलो वेरिएबल कॉस्ट के बाद बेटा आप पता है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। चलो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। यस आर्यन, वेरी गुड बेटा। तो चलो कंट्रीब्यूशन निकाल लो, आ जाओ। थर्ड कॉन्ट्री कंट्रीब्यूशन। चलो कंट्रीब्यूशन फटाफट निकालो। 16 लाख माइनस दिस 3 लाख 20,000, yes. Then 15 lakh minus 12 lakhs 3 lakhs, very good. Then 14 lakh 50 minus 11 lakh 60,000, yes, 2 lakh 90,000, very good. 14 lakh 25,000 minus 11 lakh 40,000, बराबर 2 lakh 85,000. फिर 13 lakh 50,000 minus 10 lakh 80,000, क्या बात है, एकदम परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट। चलो देख लेना, कुछ कैलकुलेशन एरर रहेगा तो तुरंत बताओ, ठीक है? यस यस, वेरी नाइस, बराबर आ रहा है क्या? देखो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? ओके राइट है सब? पक्का? ओके चलो हो गया सब अपना। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हो बेटा? कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हो? माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? यस, वो माइनस करेगा तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है ना बच्चा, ठीक है? तो चलो, हाँ, तो फिलहाल अपने को क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से चलना है, फॉर्मेट के हिसाब से। माइनस फिक्स कॉस्ट। चलो फिक्स कॉस्ट तो भाई बोला ही है फिक्स है, और वो 1 लाख फिक्स रहेगा सब में। फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स्ड, बराबर है, जब तक कुछ चेंजेस नहीं बोला है तब तक वो पूरा फिक्स्ड ही होने वाला है। चलो फिक्स कॉस्ट भी हो गया अपना। अब फिक्स कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करेगा तो क्या मिल जाता है बेटा अपने को? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है? 320 माइनस 1 लाख 220, 3 लाख माइनस 1 लाख 2 lakhs, 290 minus 1 lakh 190, 285 minus 1 lakh 185, and 270 minus 1 lakh 170. That's it. So this is what operating profit. चलो आगे बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, गॉट इट? यस। चलो अब बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया, अब उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या? कुछ एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स है, बराबर, एडमिन कॉस्ट है, कलेक्शन कॉस्ट, ये सब कुछ रहेगा तो माइनस कर दोगे, बट वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में बेटा। वो माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट, बट वो तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का काम ओवर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपना हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो हो गया, अब क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो बी क्या आ जाएगा बेटा आपका, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। और याद रखो सब लोग का, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद रखना इसको, एमसीक्यू में पूछ सकता हूं मैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन क्रेडिट मैनेजमेंट, जो इवेल्यूशन होता है उसमें आ सकता है ऐसे, ठीक है। क्रेडिट इवेल्यूशन पॉलिसी में एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज मींस व्हाट, इट कैन आल्सो बी रेफर्ड एज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस। चलो अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट में सबसे पहले आपका आ जाएगा स्टेप नंबर 6 इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकलते हो आप, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वीसी प्लस एफसी, बराबर है। मालूम पड़ा, अगर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है तो आप सेल्स को ले लेते हो, बट इधर है ना आपके पास वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, सब थियरी में बताया मैंने। थियरी रिव्यू करना है तो वीडियो अपलोडेड है, रिव्यू कर सकता है। चलो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 12 लाख 80 प्लस 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, तो कितना हो गया, 13 लाख 80,000, 13 लाख 80,000। चलो इधर कितना हो जाएगा, 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लैक्स, 11 लाख 60 प्लस 1 लाख 12 लाख 60, 11 लाख 40 प्लस 1 लाख कितना हो गया, 11 लाख 40 प्लस 1 लाख 12 लाख 40, ठीक है। फिर 10 लाख 80,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया, 11 लाख 80,000। आ गया अपना इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल हो गया। चलो अब इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल के बाद स्टेप्स क्या होता है, फिर वो डेज होता है, डेज आपको पता ही है, बराबर है। क्रेडिट पीरियड का डेज आपको पता है, और डेज को पूरे साल का डेज क्या एज्यूम किया आपने 360, तो वो सब स्टेप में डालने की जरूरत नहीं है, फुकट का टाइम वेस्ट नहीं करने। अब आ जाओ डायरेक्टली निकाल लो, क्या क्या निकालोगे, एवरेज डेटर्स। तो आ जाओ, 7th वन इज व्हाट योर एवरेज डेटर। बेटा एवरेज डेटर कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला पता ही है आपको। एवरेज डेटर निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल है, जो इन्वेस्टमेंट है इन अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल मल्टीप्लाई करोगे किससे, जितना क्रेडिट पीरियड है, मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड, और डिवाइड किससे करोगे, मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना है डेज, क्या है, तो पूरा डेज कितना है 360 डेज, डेज है तो पूरा डेज कितना है 360 डेज, दैट्स इट। सो इससे आपका एवरेज डेटर मिल जाएगा। तो चलो निकलते हैं एवरेज डेटर्स, लेट्स कैलकुलेट इट। तो 13 लाख 80,000 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड है 90 डेज डिवाइड बाय 360, करो कितना आ रहा है, कितना आया 3,45,000, ओके 3,45,000 कैसे आया, यही फॉर्मूला यूज करना है। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल कितना है 13,80,000 मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट पीरियड अपना कितना है 90 डेज है, 90 डिवाइडेड बाय 360, तो करके देखो आ रहा है 3,45,000, इज इट। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट,
13 लाख इंटू 75 डिवाइड बाय 360 करो, कितना आ रहा है? 2,70,833. वेरी गुड. नेक्स्ट, यस 2,10,000. वेरी गुड. फिर इधर का कितना आ रहा है? 12,40,000 इंटू 45 डिवाइड बाय 360 किया तो यस 1,55,000. बाकी लोग भी चेक कर रहे हैं ना बेटा. और लास्ट का कितना आ रहा है? 11,80,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 360. ओके 98,333. ठीक है, गॉट इट. यस, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. वेल आर्यन, शाबाश. ठीक है, तो ये आपका एवरेज डेटर्स भी आ गया. अब एवरेज डेटर के बाद क्या निकालोगे आप? कॉस्ट निकालोगे. ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट है ना आपका 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला. चलो, तो ये नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं. फॉर्मेट आपका सेम ही है. नंबर, पर्टिकुलर्स, ये प्रेजेंट पॉलिसी है. फिर प्रपोज में 4 है, 1 2 3 4 4 प्रपोज. ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट आपका 90 डेज था. और ये सारे प्रपोज्ड है. प्रपोज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. डेज भी दिखा देता हूं मैं. 75 डेज है, इसका कितना डेज है? 60. पीछे लिखा ही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा दे रहा हूं. 30. चलो, तो कहां तक हमने किया था बेटा? 7th. एवरेज डेटर्स हो गया. अब अपने को निकालना है 7th के बाद 8th. 8th क्या आ जाएगा अपना? कॉस्ट. चलो, 8th वन कॉस्ट. ये नंबर, पर्टिकुलर्स. चलो, कॉस्ट. अब कॉस्ट कितना परसेंट है आपका? @15% है. ठीक है, अब कैसे निकालते हो कॉस्ट आप? एवरेज डेटर्स, जो आपका एवरेज डेटर है, मल्टीप्लाइड बाय 15%. ठीक है, एवरेज डेटर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बेटा? 15%. तो चलो निकाल लो, आ जाओ, गेट द कैलकुलेशन. अब एवरेज डेटर आपका कितना? 3,45,000. 3,45,000 का 15% निकालो, कितना आ रहा है? यस, परफेक्ट परफेक्ट. 51,750. वेरी गुड. कैसे आया? कितना था एवरेज डेटर? 3,45,000. 3,45,000 का 15%. 3,45,000 का 15%. Got it? 3,45,000 का कितना? 15%. यस, शाबाश, परफेक्ट 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 जा रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट का कितना आ जाएगा? अभी ऐसे निकालते जाओ सबका. नेक्स्ट का एवरेज डेटर कितना है आपका? 2,70,833. बराबर है, तो उसका कितना आ रहा है? 15%. ओके, वेरी गुड बेटा. 40,625. वेरी नाइस, वेल डन शांतन, वेरी गुड. नेक्स्ट का कितना आ रहा है? 15%. 31,500. वेरी नाइस. नेक्स्ट का 23,250. वेरी गुड, 23,250. उसके बाद 14,750. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही जा रहे हो, शाबाश. बाकी लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कुछ अगर एरर आया है तो बता देना. ठीक है, तो ये कॉस्ट हो गया. चलो, कॉस्ट भी अपना हो गया. कॉस्ट भी आ गया @15% के हिसाब से. क्या फॉर्मूला लगता है पता ही है? एवरेज डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय 15%. चलो बेटा, आपको आपका कॉस्ट भी मिल गया सबसे मेन, और इधर प्रॉफिट तो मिला ही था. ये आपका प्रॉफिट है.
तो प्रॉफिट आपको मिला है और यहां कॉस्ट भी मिल गया, ठीक है। चलो अब प्रॉफिट और कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा नेट बेनिफिट, सी नंबर। नेट बेनिफिट्स, ठीक है। चलो अब नेट बेनिफिट कितना आएगा, कैसे निकालोगे नेट बेनिफिट, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट। चलो प्रॉफिट कितना है 2,20,000, कॉस्ट कितना है पहले वाले का 51,750, तो कितना आ रहा है 1,68,250। यस चाहिए तो फर्स्ट वाले का मैं इधर दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। प्रॉफिट कितना था 220 माइनस कॉस्ट है 51,750, ठीक है। यस यस वेरी गुड शांतन, वेरी गुड आर्यन। चलो नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है, नेक्स्ट वाले का प्रॉफिट माइनस कॉस्ट करो 159, ओके 159,375, वेरी नाइस। फिर उसके नेक्स्ट वाला 158,500, उसके बाद 161,750, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट 155,250, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नेट बेनिफिट्स आ गया 159,375, 158,500, 161,750 और 155,250, गॉट इट, यस। चलो नेट बेनिफिट्स भी आ गया अपना। अब उसके बाद आफ्टर दैट फाइनली व्हाट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट, व्हाट पॉलिसी बेनिफिट, क्या मिलेगा आप अपने को पॉलिसी बेनिफिट। चलो नेट बेनिफिट्स के बाद पता ही है बेटा क्या आता है, पॉलिसी बेनिफिट्स निकालना है आपको। देखते हैं पॉलिसी बेनिफिट्स हुआ है कि नहीं। चलो सबसे पहले प्रेजेंट का तो कुछ नहीं करना है अपने को। अब जितने भी प्रपोज्ड है उसको प्रेजेंट से कंपेयर करो, देखो कितना बेनिफिट हो रहा है। और मेरे ख्याल से आप अगर प्रेजेंट से कंपेयर करोगे सबको, ओ माय गॉड, ओ माय गॉश, किधर भी बेनिफिट नहीं है, सब कम है एज कंपेयर टू प्रेजेंट। मतलब सब में आपको लॉस ही हुआ है देखा जाए तो, नेगेटिव बेनिफिट्स। तो चलो लेकिन निकालना तो पड़ेगा। तो 159,375 माइनस दिस, कैलसियम माइनस करो तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। कितना नेगेटिव आंसर आ रहा है, वेरी गुड 8875 नेगेटिव। फिर 158,500 माइनस 168,250, ये भी नेगेटिव आंसर 9750। फिर 161,750 माइनस 168,250, ये कितना आ रहा है, ये भी नेगेटिव आंसर, वेरी नाइस। कितना 6,500, बराबर है। फिर 155,250 माइनस 168,250 कितना आ रहा है 13,000। लो कर लो बात, ये भी नेगेटिव आंसर। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, तो लोचा हो गया यार, सब में नेगेटिव आंसर, राइट है। मतलब कोई भी प्रपोज्ड पॉलिसी अपने लिए बेटर नहीं है, बराबर है। अपने लिए क्या बेटर है, यही सबसे ठीक है भाई, प्रेजेंट पॉलिसी ठीक है, इधर ही स्टिक रहो, आगे मत जाओ, ठीक है। 90 डेज का क्रेडिट पीरियड बेस्ट है, वही उसमें आप बेनिफिशियल हो, उसमें आपको बेनिफिट है, बेनिफिट इन दिस प्रेजेंट पॉलिसी। बाकी सब में लॉस हो रहा है, देखो सब में नेगेटिव है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है, नेगेटिव बेनिफिट्स है, राइट। तो ये हो गया अपना इधर सम खत्म। और सबसे मेन चीज, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज ए कंपनी के मेन की मैन हो आप, क्योंकि आप ही तो सब सजेस्ट करते हो, राइट है। तो आप एक तरह से की मैन बन ही जाओगे, कॉमन सी बात है। तो अब आपको देना है सजेशन, मैनेजमेंट को एडवाइस करना है। चलो क्या एडवाइस दोगे, बता दिया मैंने शॉर्टकट में। तो चलो सजेस्ट करो, रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस। देखो कोई एक ही लिखना एग्जाम में,
या तो रिकमेंडेशन लिखो या तो सजेशन लिखो या फिर एडवाइस लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको जो लिखना है वो लिखना, बट एक ही लिखो, तीनों लिखने मत बैठना एग्जाम में, रिकमेंडेशन स्लैश सजेशन स्लैश एडवाइस नहीं, एक ही लिखो, सजेशन या एडवाइस या रिकमेंडेशन। तो क्या रिकमेंडेशन दोगे भाई, रिकमेंडेशन तो दोगे, सो रिकमेंडेशंस, तो रिकमेंडेशन में आ जाओ, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है इसको, ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, खाली आंसर आपका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब उस रिकमेंडेशन में ये कवर होना चाहिए कि कंपनी को प्रपोज्ड में से कोई पॉलिसी बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे ही स्टिक होना है, वही कंटिन्यू रखना है, ऐसा होना चाहिए। सो याद रखो, तो वो ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, सिर्फ इंग्लिश में लिखना, बाकी कोई लैंग्वेज में मत लिखना, राइट है, नो फ्रेंच, नो जापानीज, नो चाइनीज, only English. The company should continue, the company should continue with the existing, with the existing policy, existing credit policy, that is जो अपना 90 days वाला है, which has average collection period, which has average collection period of what, of 90 days, average collection period of 90 days, as it gives highest, देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट यही है ना, highest net benefits among the others, among the proposed. That's it. ये होता है फाइनली आपका सम खत्म, बराबर है, मालूम पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 से 20 मार्क्स के लिए सम आता है इतना बड़ा, ठीक है, तो दैट इज व्हाट योर सजेशन, और कंपनी में आपको यही करना है, इसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करके आपको अपना आंसर देना है।